दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म ओपन किया है और एक्स स्टूडेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी रिलीज़ करी है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, लास्ट डेट क्या है और साथ में इन्होंने एग्ज़ाम का डेट भी मेंशन करा है। तो एक बार हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। पहले नंबर पर ही लिंक दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ इंस्टाग्राम आईडी पे। अगर आप कनेक्ट हो तो आपको वहाँ पे मिल गया होगा ये नोटिफिकेशन देखने को। अब देखो इस नोटिफिकेशन में ये बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, तो सबसे पहले ये बोले अटेंशन, फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेगुलर एंड एनसीवेब स्टूडेंट्स एनुअल स्कीम पार्ट 1, 2, 3 for all UG and PG programs for academic session 2029, 2022, 2020, 21 और 2022, 2023 ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब मैं आपको बहुत आसान सा शब्द में बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, उनके लिए ये फॉर्म है और वो स्टूडेंट्स चाहे तो अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिस भी ईयर में वो फेल हुए हैं, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जिसमें भी फेल हुए हैं वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। जैसे कि सपोज करो 2019 के स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं अपना डिग्री, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कम है, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने बताई है। लास्ट डेट इन्होंने बोला है आपको 19 सितंबर तक आप लोग के लिए फॉर्म ओपन है। 19 सितंबर तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि कौन से सेशन का यहाँ पे एग्ज़ाम में लेने वाले। तो 2019 नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेंगे। मई जून 2020 का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। मई जून 2021 का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो नवंबर दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। मई जून 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। नवंबर दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेंगे। मई जून 2023 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। नवंबर दिसंबर 2023 का भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन है, इसी सेशन का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेंगे इसी साल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए एक नोट है। यहाँ पे देखोगे बी पॉइंट जो दिया गया है, नोट बी पॉइंट, इन केस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेपरेट प्रोवाइडिंग शैल बी मेड बाय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फॉर एक्सटेंडिंग दिस बेनेवोलेंट मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी। इनके लिए अलग प्रोसेस है सर, मतलब कि अलग से नोटिफिकेशंस अनाउंस करी जाएगी, लेकिन चीज़ें उनके लिए भी ये भी सेम है। सॉल्व के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सेम डेट है, लास्ट डेट जो है यहाँ पे दी गई है 19 सितंबर तक। अब आपको फॉर्म को फिल करने के लिए इसी नोटिफिकेशन में एक लिंक मिलेगा, ये वाला। सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, या छोड़ो नोटिफिकेशन भी मत डाउनलोड करना, ये लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसे कॉपी करके हम पेस्ट कर रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर आ जाना। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये राइट हैंड साइड में देखोगे एक आपको लिंक मिलेगा, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखोगे एक फॉर्म आप लोग के सामने खुल के आया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और नोट में सबसे पहले रेड कलर में इन्होंने दे रखा है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल अप ऑल द पर्सन डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एज पर द सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम ये सब है उनके बिहाफ पे देना है। अब सबसे पहले ये बोल रहे हैं आप लोग को कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, तो कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें सॉल्व के भी है और एनसीवेब के भी है, रेगुलर के भी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग के जितने भी लिस्टेड कॉलेजेस हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारा आप देख सकते हो। जैसे कि हम सॉल्व के स्टूडेंट्स क्या करके दिखा रहे हैं आपको। सॉल्व के जो स्टूडेंट्स है ये स्कूल ऑफ लर्निंग, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, LOS 2019 से लेकर 2024 एग्ज़ाम सेशन की बात हो रही है। एग्ज़ाम टाइप आपको बताना है, सेमेस्टर बेस है कि एनुअल बेस है। ठीक है, वो आपको पता होगा आपने किस मोड में एडमिशन ले रखे थे। तो हमारा सेमेस्टर मोड में था। 2019 के बाद जो है ना आप लोग का जो है ना ये सॉल्व जो है सेमेस्टर मोड लेकर आई थी, और तब से अभी तक सेमेस्टर मोड ही चल रहा है। एग्ज़ाम फ्लैग में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा CBCS मोड हो
या CBCS न्यू पॉलिसी के अगेंस्ट आपने मतलब एडमिशन लिया था, ठीक है, या UG सेमेस्टर 3 ईयर का एडमिशन लिए हो, ठीक है, या PG सेमेस्टर 3 ईयर का एग्ज़ाम लिया एडमिशन लिए हो, या 2 साल का कोर्स है या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो 2019 से लेकर ना 2021 तक जो है CBCS मोड ही चला है, ठीक है। 2022-23 में जो है ना आप लोग का ये न्यू पॉलिसी वाला स्कीम के तहत एडमिशन होना शुरू हुआ था। सॉल्व की बात कर रहा हूँ हम। फिर CBCS के स्टूडेंट्स के हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी कोर्स हमने ज्वाइन किया है वो कोर्स हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो हमारा BCom प्रोग्राम था, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर स्टूडेंट्स पार्ट एज ऑन टुडे, किस ईयर का एग्ज़ाम हमें देना है वो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1st ईयर से लेके 5th ईयर तक, ठीक है। तो हमारा 3rd ईयर का एग्ज़ाम देना है हमें, सपोज करके चलते हैं 3rd ईयर में कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बताएंगे। ये हम मान के चलते हैं कि हमें 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो या एक्स स्टूडेंट हो, ठीक है। रेगुलर का मतलब ये है कि अभी भी आप मतलब कि आपके 5 साल बचे हुए हैं कि नहीं है, ठीक है, या 5 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं फिर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। तो हमारा 5 साल कंप्लीट हो गया है, हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो एक्स स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए। एग्ज़ाम रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और ईयर ऑफ एडमिशन यहाँ पे हमें बताना है। तो 2019 से लेकर 2024 तक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा 2019 से सिलेक्ट कर लिया ने। अब स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमें यहाँ पे डालना है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, M मतलब मेल, F मतलब फीमेल, तो ये सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे कैटेगरी अपना बता देना, जनरल हो कि SC हो, ST हो, OBC हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे ना तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलेगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में जहाँ पर अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे डालोगे प्रॉपर। मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये डालकर सबमिट डिटेल पर क्लिक करोगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन ID शो हो जाएगी और ये रजिस्ट्रेशन ID से आपको लॉगिन करना है। तो गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद लॉगिन करने के लिए आपको कॉलेज का नाम यहाँ पे देना होगा। तो जैसे कि हम देखो हम सॉल के स्टूडेंट्स थे, अभी रजिस्ट्रेशन किए थे सॉल के लिए, तो यहाँ पे हमें सॉल सेलेक्ट करना होगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमें देना होगा, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा नाम यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ देना होगा और रजिस्टर ईमेल ID हमें देना होगा यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक करना होगा। आपके सामने देखोगे इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ऑटोमेटिक पहले आपने सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिक फिल है। अब आपको यहाँ पे ना सिर्फ पेपर का रेफरेंस देना है कि कौन सा पेपर देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे देखोगे पेपर डिटेल में आप लोग को यहाँ पे ये बताना है सबसे पहले कि पार्ट ऑफ द पेपर, किस पार्ट का पेपर देना है, ठीक है। 1st ईयर का देना है से 3rd ईयर का देना है, हमें 3rd ईयर का देना है, सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे सेमेस्टर बताएंगे कि 3rd ईयर में कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हम, 6 सेमेस्टर का देना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिए। पेपर का नाम, 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपने ले रखे होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसमें से चॉइस कर लेना कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, अब पेपर आप सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना चाहते हो कि प्रैक्टिकल भी देना चाहते हो। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना चाहते हो तो दोनों वाला बोथ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। हमें सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ईयर और यहाँ पे MR फ्लैग में दिया गया है, बताना है हमें हम ईयर देना चाहते हैं यानी कि इस सब्जेक्ट में हमारा कंपार्टमेंट था या फिर हम इस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, ये हमें बताना होगा। तो हम इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और ऐड अ न्यू सब पेपर कोड पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, स्टूडेंट फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है, और फ़ोटो दोनों, ठीक है। 50 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो खींचना अपना और अपने एक कागज़ पे लिख देना अपना साइन और उसको भी फ़ोटो खींच के 50 के भी में रखना और फिर आपको जो है मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। 3rd डॉक्यूमेंट जो है एक PDF बना लेना अपनी मार्कशीट की, ठीक है, हॉल टिकट की, सबकी एक साथ रख के फ़ोटो खींच के PDF बना लेना और यहाँ पे 3rd वाले ऑप्शन में जो है आपको PDF अपलोड कर देना है, नीट एंड क्लीन देना सारी चीज़ें, ठीक है। और पेमेंट देखोगे तो 2 सब्जेक्ट का पेमेंट ये 1410 रुपये बता रही है, ठीक है। पेमेंट हम कर देंगे और पेमेंट होते ही हमारा प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फाइनल एडमिट कार्ड के लिए देखो फॉर्म पूरा वेरीफाई जब तक नहीं कर लेती है दिल्ली यूनिवर्सिटी तब तक हमें फाइनल एडमिट कार्ड नहीं देगी। और इसका देखो
फाइनल एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम डेट मेंशन नहीं होगा, सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर मेंशन होगा, एग्ज़ाम कहाँ पे देने जाना है। एग्ज़ाम देखो मोस्टली आप लोग का इसी नवंबर दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, इसी नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा। और ये फ़ेज़ 3 एग्ज़ाम है, ठीक है, फ़ेज़ 3 एग्ज़ाम यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली है लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स मतलब जो रह गए हैं भाई, सब आ जाओ, सब अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे लो। एक तरीके से ये लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है, फॉर्म फिल करो। कुछ कमेंट है, कमेंट करना। इस वीडियो के लिए एक लाइक आपको करना होगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट है तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।